और रहस्यमय है, जहां अनगिनत तारे और ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये कभी बदलता नहीं, हमेशा के लिए है। लेकिन यह स्थिरता केवल एक भ्रम है। लेकिन ब्रह्मांड एक गतिशील जगह है। यहां हर चीज निरंतर गति में है, चाहे वह ग्रह हो, तारे हों या आकाशगंगाएं। ग्रह, तारे, यहां तक कि आकाशगंगाएं भी लगातार गति में हैं। यह गति कभी कभी इतनी धीमी होती है कि हम इसे महसूस नहीं कर पाते। क्या होगा अगर ये ब्रह्मांडीय रास्ते आपस में टकरा जाएं? क्या होगा अगर दो विशाल खगोलीय पिंड एक दूसरे की ओर बढ़ें? कल्पना कीजिए, अगर आप करेंगे तो हमारे सौर मंडल का राजा बृहस्पति अपने रास्ते से भटक जाता है। यह एक अद्वितीय और भयावह दृश्य होगा। यह विशालकाय ग्रह इतना बड़ा कि इसमें 1300 से ज्यादा पृथ्वी समा सकती है। अपनी विशालता और गुरुत्वाकर्षण के कारण यह अन्य ग्रहों को भी प्रभावित कर सकता है। हमारी दुनिया की ओर एक धीमी, अटल यात्रा शुरू करता है। यह यात्रा लाखों वर्षों तक चल सकती है, लेकिन इसका परिणाम विनाशकारी होगा। यह साइंस फिक्शन की कहानी नहीं है। यह एक संभावित परिदृश्य है जिसे वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है। यह एक सोचा हुआ प्रयोग है, भौतिकी के केंद्र और ब्रह्मांड की अद्भुत शक्ति की यात्रा। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे ब्रह्मांड में कितनी अद्भुत और भयावह शक्तियां काम कर रही हैं। क्या होगा अगर बृहस्पति जैसी अजेय शक्ति पृथ्वी जैसी अचल वस्तु से मिल जाए? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने पर मजबूर करता है। इसका जवाब, मेरे दोस्तों, ब्रह्मांडीय तबाही की एक ऐसी कहानी है जैसी हमारे सौर मंडल ने पहले कभी नहीं देखी। यह हमें यह याद दिलाता है कि हम एक विशाल और अनिश्चित ब्रह्मांड का हिस्सा है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में और गहराई से जाते हैं, हमें पता चलता है कि ग्रह और तारे अकेले नहीं हैं। ये सब एक बहुत बड़े नृत्य का हिस्सा हैं, एक आसमानी नृत्य जिसका निर्देशन गुरुत्वाकर्षण और गति करते हैं। सोचो, बृहस्पति जो बहुत विशाल है, धीरे धीरे अपना रास्ता बदल रहा है। यह बदलाव अकेले नहीं हो रहा है, यह पूरे सौर मंडल को प्रभावित करता है, ऐसे घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू करता है जो बाहर की ओर फैलती है। कल्पना करो कि बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण बल अपने पड़ोसी ग्रहों की कक्षाओं को प्रभावित करना शुरू कर देता है। मंगल, शनि और यहां तक कि दूर यूरेनस और नेपच्यून भी इस खिंचाव को महसूस करने लगते हैं। उनकी कक्षाएं अनियमित होने लगती हैं, जैसे नर्तक अपनी लय खो रहे हों। क्षुद्र ग्रह, जो कभी क्षुद्र ग्रह बेल्ट में चुपचाप परिक्रमा करते थे, नए रास्तों पर धकेल दिए जाते हैं। कुछ तो आंतरिक सौर मंडल की ओर भी बढ़ते हैं। यह गुरुत्वाकर्षण का खेल हमारे ब्रह्मांडी पड़ोस के आपसी संबंध का प्रमाण है। हर खगोलीय पिंड, चाहे कितना भी छोटा या दूर हो, सौर मंडल के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में भूमिका निभाता है। लेकिन जब बृहस्पति जैसा विशालकाय अपने रास्ते से भटक जाता है, तो यह संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे अप्रत्याशित और संभावित रूप से विनाशकारी परिणाम होते हैं। बृहस्पति की पृथ्वी की ओर यात्रा केवल एक सीधी टक्कर का रास्ता नहीं है, यह एक जटिल गुरुत्वाकर्षण नृत्य है, खगोलीय पिंडों का एक नृत्य जो हमारे सौर मंडल के ढांचे को ही बदल सकता है। बृहस्पति जितना करीब आता है, उसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव उतना ही तेज होता जाता है, जिससे अन्य ग्रहों और खगोलीय पिंडों की कक्षाओं और व्यवहार में अभूतपूर्व परिवर्तन होते हैं। यात्रा का यह चरण बेचैनी और प्रत्याशा की बढ़ती भावना से चिह्नित है। सौरमंडल, जो कभी ग्रहों का एक सामंजस्यपूर्ण नृत्य था, अब एक महाकाव्य ब्रह्मांडीय नाटक का मंच बन जाता है। जैसे जैसे बृहस्पति अपने निर्विवाद दृष्टिकोण को जारी रखता है, उन घटनाओं की एक श्रृंखला के लिए मंच तैयार हो जाता है जो गुरुत्वाकर्षण, गति और ब्रह्मांड में हमारे स्थान की प्रकृति के बारे में हमारी समझ को चुनौती देंगे। इस भव्य खगोलीय नृत्य में पृथ्वी कई खिलाड़ियों में से एक है। फिर भी जैसे जैसे बृहस्पति करीब आता है, हमारे ग्रह की भूमिका महत्वपूर्ण होती जाती है। खेल में गुरुत्वाकर्षण बल जल्द ही पृथ्वी को गहराई से प्रभावित करना शुरू कर देंगे, जो आने वाले दृश्यों में सामने आने वाली नाटकीय घटनाओं के लिए मंच तैयार करेगा। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम खगोलीय पिंडों के जटिल नृत्य का पता लगाते हैं और इस ब्रह्मांडीय गाथा के अगले अध्याय के लिए तैयार होते हैं। हमारे सौर मंडल का विशालकाय। बृहस्पति हर मायने में एक विशालकाय ग्रह है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसका आकार और प्रभाव दोनों ही अद्वितीय हैं। ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना इसका वातावरण बेहद घना और गतिशील है।
यहाँ पर तूफान और हवाएं लगातार चलती रहती हैं, जो इसे एक जीवंत और रहस्यमय ग्रह बनाती है। ये लगभग 87,000 मील के व्यास वाला गैस का एक घूमता हुआ भंवर है। इसकी तेज गति से घूमने के कारण इसके ध्रुव थोड़े छपटे और मध्य भाग उभरे हुए हैं। इसे समझने के लिए आप हमारे सौर मंडल के बाकी सभी ग्रहों को बृहस्पति के अंदर और भी जगह बचने के साथ फिट कर सकते हैं। यह एक विशालकाय ग्रह है जो अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है, लेकिन बृहस्पति का आकार कहानी का केवल आधा हिस्सा है। इसका प्रभाव और भी गहरा है, जो इसे एक महत्वपूर्ण ग्रह बनाता है। इस ग्रह में इतना शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, ये एक ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है, जो पास आने वाले क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं को आकर्षित करता है और पकड़ लेता है। यह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि यह हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों को भी प्रभावित करता है। यह क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं को अपनी ओर खींचता है, जिससे वे पृथ्वी से टकराने से बच जाते हैं। ये विशाल गुरुत्वाकर्षण बृहस्पति पृथ्वी टक्कर के विनाशकारी परिणामों को समझने की कुंजी है। अगर कभी ऐसा हुआ तो इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जीवन का अंत हो सकता है। दोनों ग्रहों के संपर्क में आने से बहुत पहले पृथ्वी बृहस्पति के अटल खिंचाव के प्रभावों को महसूस करने लगेगी। यह प्रभाव पृथ्वी के मौसम, ज्वार भाटा और यहां तक कि हमारे ग्रह की कक्षा को भी बदल सकता है। हमारा ग्रह, जो कभी अंतरिक्ष की विशालता में एक सुरक्षित ठिकाना था, ब्रह्मांडीय बिलियर्ड्स के खेल में एक मोहरा बन जाएगा। यह एक अद्वितीय और रहस्यमय यात्रा है, जो हमें हमारे सौर मंडल के विशालकाय ग्रह के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित करती है। कल्पना कीजिए, अगर आप करेंगे तो पृथ्वी के महासागर एक साथ उठ रहे हैं, जैसे कि किसी विशालकाय हाथ ने उन्हें ऊपर खींच लिया हो। यह दृश्य न केवल भयावह है, बल्कि यह हमारे ग्रह के लिए एक विनाशकारी घटना का संकेत भी है। एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींचे जा रहे हैं। यह शक्ति इतनी प्रबल है कि यह महासागरों को अपनी ओर खींच रही है, जैसे कि कोई अदृश्य चुंबक हो। जैसे जैसे बृहस्पति करीब आता है, उसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव अकल्पनीय पैमाने के ज्वार पैदा करेगा। यह गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली है कि यह पृथ्वी के महासागरों को अपनी ओर खींच रहा है, जिससे विशालकाय ज्वार उत्पन्न हो रहे हैं। तटीय शहर माइलों ऊंची पानी की दीवारों से निगलकर सबसे पहले डूब जाएंगे। इन शहरों के निवासियों के पास भागने का कोई मौका नहीं होगा और वे इस विनाशकारी ज्वार की चपेट में आ जाएंगे। लेकिन तबाही यहीं खत्म नहीं होगी, यह केवल शुरुआत है। इन ज्वारों के बाद विनाश का एक और दौर शुरू होगा, जो और भी भयानक होगा। पृथ्वी की पपड़ी के भीतर विवर्तनिक प्लेटें बढ़ती हिंसा के साथ एक दूसरे के खिलाफ पीसेंगी। यह विवर्तनिक गतिविधि इतनी तीव्र होगी कि यह पूरे ग्रह को हिलाकर रख देगी। रिकॉर्ड किए गए इतिहास के विपरीत भूकंप पूरी दुनिया में फैल जाएंगे, महाद्वीपों को नया रूप देंगे और पूरे भूभाग को निगल जाएंगे। ये भूकंप इतने शक्तिशाली होंगे कि वे पृथ्वी की सतह को पूरी तरह से बदल देंगे। सहस्राब्दियों से निष्क्रिय ज्वालामुखी पिघले हुए लावा और राख को वायुमंडल में उगलते हुए फिर से जीवित हो जाएंगे। ये ज्वालामुखी विस्फोट इतने भयंकर होंगे कि वे वायुमंडल को भी प्रभावित करेंगे। हमारे ग्रह का ताना बाना ही फट जाएगा। पृथ्वी की सतह पर गहरी दरारें पड़ जाएंगी और यह दृश्य किसी भी कल्पना से परे होगा। यह एक ऐसा विनाशकारी परिदृश्य होगा जिसे मानवता ने पहले कभी नहीं देखा होगा। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सूर्य से हानिकारक विकिरण के खिलाफ हमारी ढाल इस ब्रह्मांडीय टक्कर में अगला शिकार होगा। बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र एक राक्षस है जो 20,000 के कारक से हमारे अपने को बौना बना देता है। जैसे जैसे ये दो चुंबकीय टाइटन पास आते हैं, परिणाम अदृश्य शक्तियों का एक महाकाव्य संघर्ष होगा। हमारे ध्रुवीय आसमान को सुशोभित करने वाला सुंदर ऑरोरा बोरेलिस एक वैश्विक तमाशा बन जाएगा, एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला लेकिन घातक प्रकाश शो। इस चुंबकीय तूफान से निकलने वाला विकिरण हमारे वायुमंडल को छीन लेगा, जिससे सतह अंतरिक्ष की कठोर वास्तविकताओं के संपर्क में आ जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं, जीवन समाप्त हो जाएगा। भाग 8 कॉस्मिक बिलियर्ड्स। बृहस्पति और पृथ्वी की टक्कर। जबकि एक विचार प्रयोग ब्रह्मांड की अद्भुत शक्ति और अप्रत्याशित प्रकृति की एक कठोर यादौरी के रूप में कार्य करता है। यह हमारे सौर मंडल को नियंत्रित करने वाले बलों के नाजुक संतुलन और हमारे अस्तित्व की अनिश्चित प्रकृति पर प्रकाश डालता है।
विशाल ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री में हमारा ग्रह एक छोटा और नाजुक धागा है। बृहस्पति और पृथ्वी की टक्कर जबकि असंभव है, एक संभावना है, एक अनुस्मारक है कि ब्रह्मांड एक गतिशील और हमेशा बदलने वाली जगह है।